चैनल पर जुड़े सभी साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस बिजनेस में कई तरह के लोग आपको मिलेंगे और इस बिजनेस में सबसे ज्यादा हम क्या भरोसा करते हैं, जब भी कोई नया व्यक्ति हमारे साथ आता है तो हमें ही लगता है कि हम आप सलाह किससे लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से सलाह लेते हैं या यार दोस्तों से सलाह लेते हैं या परिवारजनों से सलाह लेते हैं कि नहीं लेते हैं? यस और नो? इनसे ही सलाह लेते हैं ना हम लोग। तो इसी तरह से एक कहानी के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और ये घटना किसी न किसी के साथ घटी है या आगे घटेगी। तो कैसे काम करती है स्टोरी? चलिए, मेरी आवाज आ रही है? तो एक बार क्या था, तीन मित्र थे और तीनों मित्र घूमने निकले। चलो कहाँ जाते हैं घूमने के लिए? चलो गोवा चलते हैं। और गोवा घूमने पहली बार निकले सर वो। बहुत खुश थे। दोनों तीनों मित्र एक दूसरे भरोसा करते थे। एक कह दे तो दोनों तैयार हो जाते। जब गोवा घूमने गए तो उन्होंने वहां पे समुद्र देखा, पहली बार समुद्र देखा। अब तक गांव में उन्होंने क्या देखा? पोखर, तलैया, तालाब देखे। उनको वही लगता था यार कितना बड़ा पानी का स्रोत होता है। और वहां जाके गोवा में जाके समुद्र देखा, अरे ऐसा बड़ा, ऐसा ही पानी का व्यवस्था होती है, ये तो बड़ा अच्छा है। चलो चलो घूमते हैं, चलो पानी में चलते हैं। तो एक ने बोला कि तैरना आता है क्या? नहीं, तैरना तो नहीं आता है। तो क्या हुआ, तैरना नहीं आता है तो जो बोट खड़ी है ना उनमें जाते हैं। तो उन्होंने उस पे जिसकी बोट थी, नाव थी, उनसे पूछा कि भाई आप हमें घुमा लाओगे? तो उसने कहा कि आज हमारा पायलट नहीं है चलाने वाला, छुट्टी पे है। अगर आप चला सकते हैं तो आप ले जाओ। एक पायलट का, एक सॉरी, एक बोट का आपको, आप स्वयं जाएंगे तो 500 रुपये दे देना, घूम के आ जाओ 1 घंटे में। तो बोले ठीक है सर, हमें दे दीजिए। अब क्या कि चलाना तो हमें तीनों में से कोई जानता नहीं है। एक ने कहा कि पागल हो रहा है तू, ट्रैक्टर चला तो लेता है, जी वैसा ही तो है। अरे वो ट्रैक्टर चलाना अलग बात है, ये अलग बात है। अरे ट्रैक्टर खेत में चलाते हैं फिर भी हमें देखना पड़ता है कि सीधा सीधा चलाना पड़ता है। ये तो समुद्र अथाह बड़ा है, कहीं भी ले जाओ चला के इसको, कोई डर ही नहीं है इसमें तो। वही स्टेयरिंग है, वही क्लच ब्रेक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलते हैं। तो उसे मोटिवेट कर दिया और चले। चलते गए भाई साहब, चलते गए चलते गए, चलते 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 चलते, और कई किलोमीटर अंदर चले गए वो, दूर चले गए, किनारे से काफी किलोमीटर दूर चले गए। तो 1 घंटे बाद एक एक ने कहा कि भाई हम जा कहाँ रहे हैं? बोले पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। दूसरे ने पीछे मुड़ के देखा। उसने कहा कि पीछे भी कुछ दिखाई ना दे रहे हो, कहाँ तक आ गए, हम जाना कहाँ है? हुआ एक, वहां पे सामने से एक पानी की लहर उठी बहुत तेज। अब थोड़ा टेंशन हुई कि भाई इससे बचेंगे कैसे। और ये पलट की नाव, तो तैरना भी नहीं आता है हम पे किसी पे। तो उसने क्या कि काट काट काट, जल्दी में कहते हैं ना कभी कभी, पीछे बैठने वाला का थोड़ा डर ज्यादा रहता है। अगर पीछे बैठने वाला भी कुछ जानता हो थोड़ा बहुत तो कहे, अरे ब्रेक लगा, अरे काट इसको। तो उसने जबरदस्ती उसे मोटिवेट किया, वहीं की वहीं उसे कट लगवाया, घुमाया गाड़ी उसको, बोट को। तो बोट पलट गई। अब बोट पलट गई तो हवा में तैरना तीनों में से कोई जानता नहीं। तो अब बताओ किसको याद करते हैं? ऐसी मुसीबत में फंसाओ तो किसे याद करेंगे? किसको याद करते हैं? ऊपर वाले को याद करते हैं। उनमें से तीनों भगवान शिव जी के भक्त थे वो। उन्होंने कहा प्रभु अब आप ही के हाथ में है, पार लगा दो। तो उन्होंने बीच में एक टापू सा, पानी की लहर से थोड़ा सा पहुंच गए तो एक टापू था, टापू पर जाके न टापू पकड़ लिया, उस पर जाके बैठ गए। अब बीच समुद्र में टापू, किलोमीटर तक किनारा दिखाई नहीं दे सर। आवाज कोई सुनने वाला नहीं। तो वो जब टापू से करेंगे क्या, यहाँ खाने को कुछ है नहीं, को आवाज कोई सुनने वाला नहीं है।
तो एक ही भैया भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भोलेनाथ प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा, भोलेनाथ ने कहा भाई मैं आपकी मेहनत से बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा आप तो मरने वाले थे, बच कैसे गए? कि प्रभु ये सब आप ही की कृपा है, आप ही की लीला है। मैं आपकी बड़ी मेहनत से बड़ा प्रसन्न हूं, आप कुछ वरदान मांगो, जो मांगोगे मैं दूंगा। तो एक ने कहा कि प्रभु आप इतने खुश हैं तो मुझे आप एक काम कीजिए, मुझे अपने इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना दीजिए। तथास्तु। वो वहां से गायब हो गया सर। वो बड़ा बिजनेसमैन बन गया। दू, अब दूसरे की बारी, भाई तुम भी कुछ मांगो। उन्होंने कहा कि मुझे चीन का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना दीजिए। उसे चीन का बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। जैसे वो कहा तथास्तु, तो दूसरा वाला भी गायब हो गया वहां से। वहां के राजपाट चीन में हो गए। अब तीसरे की बारी है, भाई तुम भी कुछ मांगो। नहीं नहीं रहने दो, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं। नहीं मांगो, मांगना तो पड़ेगा भाई। अच्छा। तो उसने कहा कि दोगे? कहाँ दूंगा। आप एक काम करिए, अगर आप मुझसे इतने प्रसन्न मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो ये मेरे दोनों दोस्त गए हैं ना, इनको मेरे पास वापस ला दो, जैसे थे वैसे ही चाहिए मुझे। बोले तथास्तु। दोनों प्रकट फिर हो गए। अब भोलेनाथ पूछ रहे उनसे, उस लड़के से कह रहे भाई तू ये बता, जिस तरह से इन्होंने कुछ मांगा था, किसी ने मुझे इंडिया का बिजनेसमैन बना दो, बड़ा बिजनेसमैन, किसी ने चीन का मांगा, तू भी कुछ मांग लेता किसी कंट्री का। देखो भोलेनाथ जी, मेरी एक ही जिद है, ना मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना और ना मैं किसी को बनने दूंगा। मेरी यही जिद है, ना मुझे बनना और ना बनने दूंगा मैं। तो ऐसे कुछ हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जब किसी को लगे, आप कह रहे हैं कि भाई ये मेरा साथ देगा, तो कभी कभी लगता है कि वो साथ नहीं देता है, तो हमको नेगेटिव करता है। खुद हमें नेगेटिव नहीं करेगा तो हमारे घर वालों को नेगेटिव करेगा कि ये आगे तरक्की ना कर जाए। पड़ोसी के रूप में हो सकता है, रिश्तेदार के रूप में हो सकता है कोई भाई भी हो सकता है। ना बढ़ूंगा ना आगे बढ़ने दूंगा। ऐसे लोग होते हैं कि नहीं होते समाज में? यस और नो? आप बताओ, आप तरक्की करोगे, आपकी बड़ी कार आ जाए तो पड़ोसी खुश रहेगा क्या आपका? नो सर। आपका रिश्तेदार खुश रहेगा आपसे? आपका कोई मित्र खुश रहेगा नो। आपसे? केवल इस नो दुनिया में सर। खुश कोई रहेगा आपकी तरक्की से? कौन कौन रहेंगे खुश? पहले नंबर आपके माता पिता आपकी तरक्की से खुश रहेंगे। दूसरे आपका पति या पत्नी खुश रहेंगे। और तीसरा आपका अपलायन आपकी तरक्की से खुश रहेगा। इसके अलावा और कोई खुशी मनाने वाला नहीं। नहीं है। बाकी सब जेलसी रखने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, आप इन लोगों से सावधान रहें, जो आपको बार बार डिमोटिवेट करते हैं, नेगेटिव करते हैं। सब चाहिए बात। आप उनसे दूर रहें, वो आपके सपनों को चुराने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, ना करेंगे ना करने देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस यस सर। सर। कितने लोग इस समझ में आ गई? अच्छा, ऐसा किसी के साथ हुआ है या हो रहा होगा? कितने लोग साथ हो रहा है ऐसा या हुआ है? चौहान हो साहब। रहा है सर। चलिए चौहान साहब, आप अपना अनुभव बताइए, क्या हुआ आपके साथ? जी सर। राधे बताइए राधे सर। सर। राधे राधे सर जी। तो सर मैंने ज्वाइनिंग जब किया था तो बहुत सारे लोगों ने नहीं, हमारे जो रिश्तेदार थे वो तो कभी कोई साथ में आए ही नहीं।
आज जी तक नहीं आया। केवल सालों को बीवी के भाई को केवल ज्वाइनिंग करवा लिया था जबरदस्ती करके। उसके अलावा कोई रिश्तेदार आया ही नहीं। जी अब जब यहाँ पे आने लगे तो पूछते तो बहुत सारे लोग हैं कि सर देखो आगे क्या अभी भी चल रही है क्या। अभी कहते हैं अभी भी चल रही है आपकी कंपनी। हम्म। हम कहते हैं हाँ चल रही है, पैसे भी दे रही है दबा के। अरे तब यही सोचते तो हैं परंतु कुछ कह नहीं पाते हैं। जी चलिए सर, चलेगी दौड़ेगी भी एक दिन, ठीक है, बस डटे रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसके साथ, ओमपाल जी कुछ कह रहे थे आप? यस सर, बिल्कुल हो रहा है हमारे साथ में अभी। क्या? घर वाले भी और रिश्तेदार भी ये बोलते हैं, बोल के छोड़ दे, बर्बाद हो जाएगा इसमें। जो कुछ जमीन है उसे भी बेच कर वहीं पे दे देगा। अरे मन की हम क्या बेच के दे देंगे वहां पे। जो पैसे देते हैं बदले में प्रोडक्ट मिल जाता है, सामान मिलता है। चलिए बोले के बहुत महंगा मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप विश्वास कीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर जिस आदमी ने सीख के काम किया है, सीख के काम किया है, जिस जिस व्यक्ति ने सीख के भी काम किया है और टीम को सिखाया है, उसने सिस्टम को फॉलो किया है, वो आबाद हुआ है, उसने अपने सपने पूरे किए सर। जी। आज इंडिया में लाखों लोग हैं जो अपने सपने पूरे कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति को तत्काल में चाहिए, आज चाहिए, अभी कुछ हो जाए। तो ऐसा कुछ है नहीं कि अभी कुछ हो जाए। ये बिजनेस है, बिजनेस को करने में टाइम लगता है। ये मजदूरी नहीं है, आज मजदूरी करी शाम को पैसा मिल जाए। तो सपने चुराने वालों से दूर रहिए आप। इस तरह से यस। आपका भाई भी आपको नेगेटिव कर सकता है। उसे जी। अगर लग रहा है नेगेटिव कर रहा है, तो उसे लग रहा है ये तरक्की कर जाएगा, इसकी वैल्यू आगे बढ़ जाएगी, मेरी मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, तो उनसे सावधान रहें आप। बात यस समझ सर। में आई क्या? यस सर। और जब जब आपको ऐसा लगे तो इस कहानी को सुन लेना जरूर सर आप। यस सर। सब जब संघर्ष कर रहे होंगे, आपके साथ में कोई खड़ा नहीं होगा संघर्ष में, आपका आपका अपलायंस संघर्ष में खड़ा होगा, ध्यान रखिए। आपका सीनियर आपके संघर्ष में खड़ा होगा। हो सकता है आपकी पत्नी ये संघर्ष में साथ खड़ी हो, ना हो। संघर्ष कर रहे होंगे, अगर चेक भी नहीं आ रहा होगा तो हो सकता है उस समय घर वाले साथ नहीं दे रहे होंगे आपके, यहां तक पत्नी भी साथ छोड़ देंगे। हो सकता है कि माँ बाप भी छोड़ दें। लेकिन अपलायन आपका सीनियर ऐसा है, आप संघर्ष कर रहे होंगे, वो आपका हिम्मत बढ़ाएगा। सर मैं आपके साथ खड़ा हूं, कोई बात नहीं, इतने लोग सफल हुए, आप भी सफल होंगे। चलिए काम करते हैं, प्लान करते हैं, जाके समझाते हैं लोगों को। और एक दिन विश्वास कीजिए, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे इस बिजनेस में, तो जो लोग आपका साथ छोड़ गए थे वो सभी आ जाएंगे आपके साथ में। बोलो सर हमें तो पता था एक दिन आप तरक्की करोगे, आप बहुत जिद्दी आदमी हो। बात समझ में आई क्या? यस सर। तो इसलिए हमें करके दिखाना है, डट के दिखाना है, जीत के दिखाना है। और मजे की बात क्या रहती है सर इस बिजनेस की, चलो इसे आगे कभी शेयर करेंगे सर, ठीक है ना? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को सुना आपने, जब कोई प्रॉब्लम आए, कोई नेगेटिव करे, इस कहानी को जरूर सुनिए आप।